हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी पॉइंट में, जिसमें कि मेरा प्रयास रहता है हिंदी को बहुत ही आसान तरीके से आप तक लेकर के आने का। तो चलिए हो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले बात कर लेते हैं होली के बारे में, जो अभी अभी हमने होली बिताई है। तो आपकी होली कैसी बीती कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे जरूर बताइएगा। और आज जो हम रस पढ़ेंगे वो हमारे लास्ट 3 रस जो बच गए थे उनके बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पे हमारा जो रस का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। जिन्होंने मेरे लेफ्ट चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर ले, और बाकी के मेरे वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देखें या फिर प्लेलिस्ट में जाकर के पूरा वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं रस के बारे में। तो आज जो मैं पढ़ाने वाली हूँ वो है वात्सल्य रस, शांत रस और भक्ति रस के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे वात्सल्य रस को, जिसका कि स्थायी भाव स्नेह है। इसमें वात्सल्य रस में क्या होता है, जब किसी बड़े के प्रति, किसी बड़े का छोटू के प्रति प्रेम जो है वो वात्सल्य रस के अंतर्गत आता है। अब ये बड़े कौन है? ये बड़े हो सकते हैं हमारे माता पिता, माता का पुत्र के प्रति, या पिता का पुत्र या पुत्री के प्रति, या बड़े भाई बहन का छोटे भाई बहन के लिए, या फिर गुरुजन का शिष्यों के लिए। तो जब ये प्रेम होता है तो ये प्रेम अनुभाव विभाव से पुष्ट होकर के वात्सल्य रस का रूप धारण कर लेता है, और इसका स्थायी भाव जो है वो स्नेह होता है। और इसमें जो क्या होता है, बाल सुलभ जो चेष्टाएं होती है, छोटे छोटे बच्चों द्वारा जो क्रियाकलाप किए जाते हैं वो जो है हमें बहुत अधिक आकर्षित करते हैं, जिनके कारण हमें आनंद की उत्पत्ति होती है। वही आनंद जो है वो अनुभाव विभाव से पुष्ट होकर के वात्सल्य रस का रूप धारण कर लेता है। आइए इसको जानते हैं उदाहरण के माध्यम से कि यह वात्सल्य रस कहाँ पे और किस स्थिति में उत्पन्न होता है। किलकत कान घुटरनु आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत। यहाँ पे माता यशोदा का वर्णन है कि नंद बाबा के आंगन का वर्णन है, जहाँ पे खड़ी खड़ी यशोदा माता अपने मन में वात्सल्य रस की जो उत्पत्ति उनके मन में बहुत ज्यादा हो रही है, वो क्यों हो रही है, किन कारणों से हो रही है, उसका मैंने यहाँ पे वर्णन किया है। देखिए, किलकत मतलब किलकते हुए, किलकारियां मारते हुए, कान्हा मतलब श्री कृष्ण, घुटनों मतलब घुटनों के बल, आवत मतलब आ रहे हैं। किलकारी मारते हुए श्री कृष्ण घुटनों के बल चलते हुए नंद के आंगन में माता यशोदा के पास आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत। मणिमय मतलब मणियों से युक्त, कनक मतलब सोने का, नंद के आंगन मतलब नंद बाबा का आंगन, बिंब मतलब अपनी परछाई, पकड़िबे मतलब पकड़ने, धावत मतलब दौड़ रहे हैं। तो श्री कृष्ण जो है क्या कर रहे हैं, किलकारी मारते हुए अपनी माता यशोदा के पास जो है वो घुटनों के बल आ रहे हैं, और मणिमय मणियों से युक्त सोने के आंगन मतलब नंद बाबा का जो सोने का आंगन है उसमें अपने बिंब या परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। तो इस तरीके से उनका दौड़ना, माता के पास आना, परछाई को पकड़ना, बाल सुलभ जो चेष्टाएं हैं वो माता यशोदा को बहुत अधिक प्रसन्न कर रही हैं। तो उसमें देख लेते हैं आलंबन क्या है, उद्दीपन क्या है, या संचारी भाव क्या है। देखिए, आलंबन हो जाएगा कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाएं, कृष्ण की जो बचपन वाली चेष्टाएं हैं जो बालक बच्चे बचपन में करते हैं वो वाली चेष्टाएं आलंबन हो जाएंगी। अनुभाव हो जाएंगे रोमांचित होना, मुख चूमना। जब माता यशोदा बहुत अधिक रोमांचित हो गई श्री कृष्ण की गतिविधियों को देखकर, उनके बिंब को पकड़ने को देख करके, उनका घुटनों के बल देख करके, उनको चलते हुए आना देख करके वो रोमांचित हो गई, प्रसन्न हो गई और उनके मुख को चूमने लगी। तो ये हमारा हो गया अनुभाव। उद्दीपन क्या हुआ, किलकना या किलकारी मारना और बिंब को पकड़ना। जब वो किलकारी मार रहे हैं और बिंब को पकड़ रहे हैं, तो जब ये स्थिति आ रही है तो इस स्थिति में माता यशोदा के दिल में प्रेम का भाव जो है वो बहुत अधिक उत्पन्न हो रहा है। वात्सल्य का जो रूप है, प्रेम भी एक तरीके से वात्सल्य में ही होता है, लेकिन वात्सल्य को एक अलग नाम दे दिया गया है। तो वात्सल्य रस की उनके मन में जो है उत्पत्ति हो रही है, बहुत अधिक स्नेह की उनमें में उत्पत्ति हो रही है। अब संचारी भाव इसमें हो जाएंगे हर्ष, गर्व, चपलता आदि। श्री कृष्ण का हर्षित होना, खुश होना, और चपलता आदि, चपलता मतलब उनकी चंचलता आदि जो है वो संचारी भाव होंगे, जो समय के साथ हमारे बदलते रहते हैं। मैंने बताया था ना, वो एक बुलबुले के तरीके से होते हैं, जो एक तरीके से आते हैं और फूटते हैं, वो संचारी भाव होते हैं, उनका यहाँ वर्णन है।
आइए अब देख लेते हैं भक्ति रस क्या होता है। तो भक्ति रस का उदाहरण देव, मैंने जो स्थायी भाव लिखा है वो देवरति लिखा है। तो भक्ति रस जैसे नाम से ही स्पष्ट है, जहां पे भक्ति की बात हो, जब हम अपने इष्ट या आराध्य के प्रति भक्ति का इतना ज्यादा अपने मन में अनुभव करने लग जाते हैं कि हमें अन्य कुछ चीजें हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। इष्ट के प्रति इतना श्रद्धा, इतना प्रेम भाव हमारे मन में आ जाता है कि हमें अन्य कोई चीज जो है वो दिखाई नहीं देती। हम केवल अपने मन में एक निष्ठ ईश्वर को ही बसा करके बैठ जाते हैं, उन्हीं की भक्ति में अपने आप को लीन पाते हैं। वहां पे भक्ति रस की उत्पत्ति होती है। और इसका जो स्थायी भाव मैंने बताया था रति है। अब यहाँ पे देख लीजिए, मैंने उदाहरण लिखा है, राम सो बड़ो कौन, बड़ो है कौन, मोसो छोटो कौन। यहाँ पे मैं लिखना भूल गई, मोसो छोटो कौन, मोसो छोटो कौन। यहाँ पे कह रहे हैं कवि कि राम से बड़ा कौन है और मुझसे छोटा कौन है। राम सो खरो कौन है, मोसो कौन खोटो, मतलब राम जैसा खरा कौन है और मेरा जैसा खोटा कौन है। और नैनन की करी कोठरी पुतली पलंग बिछाए, मैंने तो अपने नैनों की जो कोठरी है, उनको अपने नैनों को कोठरी के समान माना कि मैंने अपने नैन रूपी कोठरी में एक पलंग बिछा करके श्री कृष्ण को उसमें बसा लिया है। यहाँ पर इतनी ज्यादा भक्ति हो गई है कवि के मन में, तुलसीदास जी के मन में, वो श्री रामचंद्र जी की जो मूर्त है उसको अपने आंखों में इस तरीके से समा लेना चाहते हैं मानो उन्होंने अपने आंखों को ही एक कोठरी का रूप दे दिया है और उसमें पलंग बिछा करके श्री कृष्ण को, भगवान श्री राम को हमेशा के लिए उसमें बसा लिया है। दूसरा उदाहरण देखते हैं इसमें, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके गंध अंग अंग समाने। यहाँ पे कवि कह रहा है कि हे प्रभु, तुम जो हो वो चंदन की खुशबू के समान हो, मैं और एक सादा पानी, मैं एक साधारण जल के समान हूँ, पानी के समान हूँ। जाकी गंध अंग अंग समानी, मतलब तुम्हारे चंदन की जो गंध है वो मेरे अंग अंग में समाई हुई है। जैसा आपने सुना होगा, चंदन का जो पेड़ है बहुत अधिक शीतलता देता है और उससे विषैले सर्प लिपटे रहते हैं। उसी तरीके से चंदन की गंध के समान यहाँ पे ईश्वर की गंध को माना गया है, ईश्वर के सानिध्य को माना गया है। और कवि कह रहा है कि मैं एक साधारण जल के समान होते हुए भी मेरे मन में जो है आपके प्रति इस तरीके की भावना आ रही है जैसे मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूं, आप मेरे मन में, मेरे रोम रोम में चंदन की खुशबू की तरीके से समा गए हो। तो ये आपने देखा भक्ति रस। आइए देख लेते हैं शांत रस के बारे में, जिसका कि स्थायी भाव होता है निर्वेद। देखिए पहले हम देख लेंगे शांत रस होता क्या है। शांत रस जो है, जैसे नाम से ही स्पष्ट है, शांत मतलब जब मनुष्य सांसारिक माया मोह को त्याग कर ईश्वर के परम रूप को पहचान लेता है या परम पिता के रूप का उसे ज्ञान हो जाता है, तो वहां पे शांत रस की उत्पत्ति होती है। और जब उसने ईश्वर के स्वरूप को जान लिया तो उसका सांसारिक चीजों से विरक्त होना एक साधारण सी बात है। जब मनुष्य सारी चीजों को त्याग कर दे, केवल अपने मन में परमपिता परमेश्वर का ही रूप लेकर के चले, उसकी ही आराधना करे, ईश्वर के रूप को पा ले, उसको ज्ञान ले। जैसे आपने देखा होगा संत जन होते हैं, बहुत सारे हैं जो कि अपने आप को ईश्वर की भावना में इतना ज्यादा लीन कर लेते हैं कि उनके मन में शांत रस ऑटोमेटिकली ही अपने आप ही आ जाता है और वो अन्य चीजों में उनका माया मोह नहीं रहता, उनके मन में एक शांति आ जाती है। शांति फ्रेंड्स तभी आएगी जब हम चीजों से विरक्त होंगे, चीजों के प्रति हमारा मन जो है वो विरक्ति की भावना महसूस करेगा, तब शांति आएगी। क्योंकि मनुष्य अगर हम हैं तो हमारे मन में तरह तरह की जिज्ञासाएं, तरह तरह की चीजों के लिए हमारे मन में माया मोह जागता रहेगा। लेकिन जब परम पिता के बारे में जान लेंगे, उसके स्वरूप को पहचान लेंगे, तो हमारे मन में शांति की भावना आ जाएगी। चलिए समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोहे, मतलब माटी मतलब मिट्टी, वो जिससे कि कुम्हार घड़ा बनाता है या और भी जो बर्तन बनाता है, वो कुम्हार से कह रही है कि तू मुझे क्या रौंद रहा है, मतलब मुझसे क्या मुझे रौंद रहा है, पानी मिला के गूंथ रहा है
और मेरे से तू बर्तन बना रहा है। एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी, तो एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुझे ही रौंदूंगी। क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब कुम्हार भी किसी मिट्टी से बर्तन बनाता है तो उससे मिट्टी ही कह रही है कि तू मुझे जितना मर्जी रौंद ले, लेकिन जब तेरा अंत समय आएगा तो मैं ही तुझे रौंदूंगी। यहाँ पे भाव ये है कि जब तू मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा तो तेरे ऊपर मैं ही डाली जाऊंगी या तू मुझ में ही समा जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे, कबहू को हो यह रह नहीं रहोंगो, श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत स्वभाव गहोंगो, जथा लाभ संतोष सदा काहू सोन चहोंगो, परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन निभोंगो। यहाँ पे तुलसीदास जी कह रहे हैं कबहू मतलब कब तक, हो माने अपने लिए बात की जा रही है, यही रही नहीं रहूंगो मतलब मैं इसी तरीके से कब तक रहूंगा। श्री रघुनाथ कृपाल, श्री रघुनाथ कृपाल जी की कृपा से संत स्वभाव गाऊंगा मतलब मैं कब श्री रघुनाथ जी की कृपा से संत स्वभाव को ग्रहण करूंगा। जथा लाभ संतोष सदा मतलब जैसा मिलेगा उसी से संतोष प्राप्त करूं, सदा काहू सो न चाहूंगा मैं किसी से कुछ ना चाहूं, और परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन निभाऊंगो मतलब परहित दूसरे का हित मतलब निरंतर ही दूसरे के हित को मन क्रम वचन से नेम से निभाऊंगा, उनका निवाह करूंगा। मेरी स्थिति वो कब होगी, जब मैं आपके स्वरूप को ही पालूंगा। मेरे मन में आपके प्रति इतनी भक्ति भावना जागृत हो जाएगी मेरे मन में कि मैं इन चीजों के प्रति मेरा मन जो है बिल्कुल हट जाएगा, मैं केवल आपके ही बारे में सोचूंगा। और क्या कहते हैं, जो मैं ये वाली जो रह नहीं रहूंगा मतलब जो वर्तमान समय मेरी स्थिति है इस स्थिति में कब तक रहूंगा। तो यहाँ पे भी कवि जो है उसके मन में शांत रस उत्पन्न हो चुका है, उसको सांसारिक चीजों से कोई माया मोह नहीं रह गया, वो केवल ईश्वर की प्राप्ति चाहता है और बिल्कुल शांत हो चुका है। उसे लगता है ये जो सांसारिक माया मोह है उसके लिए कोई महत्व नहीं रखता। तो आज हमारा इस तरीके से रस का टॉपिक क्लियर होता है। अगला टॉपिक आप किस विषय में चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर के बताइएगा। और जिन्होंने मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लाइक सब्सक्राइब कर ले, और जिन्होंने मेरी रस की सारी वीडियोस नहीं देखी हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देखेंगे, उन्हें लिंक मिल जाएगा, वो भी देख सकते हैं। और बाकी अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के पूरे रस एक साथ देख लेते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।